हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज बहुत ही प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। और यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं खेतों पर। 20 रुपए की तो शायद थी, बोलू लो। ये देखो कितनी छोटी छोटी लगी। तो शाम का टाइम है, सभी लोग खेतों पर आए हुए हैं क्योंकि पशुओं के लिए चारा भी लेना होता है और सब्जियां भी देखनी होती हैं। तो ये देख रहे थे भुट्टे, जो कि भुट्टे अब ख़त्म होने को आए हैं। और इधर तरोई भी लगी हैं छोटी छोटी सी। करे हम जा रहे हैं। तुरई हुआ रखी हुआ पर दिल चलो। तो दोस्तों, शाम का समय हो चुका है। शाम की देखिए 5 बजने वाले हैं और ये लोग गए हुए हैं खेतों पर। चारू भी गई हुई हैं क्योंकि शाम के टाइम सभी लोग जाते हैं और गाय को छोड़ दिया जाता है चरने के लिए। उसके बाद जो सब्जियां बोई गई हैं उनकी देख रेख की जाती है और आज हमारे गांव की बाजार भी है। तो जब ये खेत से आएंगे तो बाजार भी जाएंगे। और चारू अभी अपना आधा होमवर्क करके गई हैं और आधा अभी इन्होंने नहीं किया है। तो जब वापस आएंगी तब आधा होमवर्क अपना करेंगी। और दोस्तों, ये देखिए बाहर कुछ ऐसा है। और इस समय हमारे पेड़ों पर एक भी फूल दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि सारे फूल कीड़े खा जाते हैं। ये देखिए पूरा पेड़ ऐसे ही है। जोन बाजार में लौकी तो ना हो ले आना सब्जी। लौकी तो नीचे, लौकी नीचे तो तरोई थोड़ा बहुत अच्छी लौकी नीचे और लोबिया रखी कहाँ जा रही हो? तो खेत से ये आ चुके थे। उसके बाद आज है हमारे गांव की बाजार। तो वही ये बाजार जा रहे हैं और साथ में चारू जा रही हैं। और बीच बीच में कभी कभी ये चली जाती हैं दादी के साथ में, कभी पापा के साथ में। तो हमारे यहाँ हफ्ते में 2 दिन बाजार लगती है। तो वही आज है दोस्तों बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार के दिन ये बाजार लगती है और सोमवार के दिन। और बाजार बिल्कुल पास में ही लगती है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। हाँ। तो दोस्तों, गांव में कुछ इस तरीके से बाजार लगती है और ज़्यादातर जो सब्जियां होती हैं हमारे गांव की ही होती हैं। कुछ सब्जियां बाहर से आती होंगी, नहीं तो ज़्यादातर सब्जियां गांव के ही लोग बेचते हैं। शिमला मिर्च नहीं लाया का? टमाटर 10 रुपया पाव, टमाटर 10 रुपया पाव। आइसक्रीम आपको आइसक्रीम लेंगे और या तो गुब्बारा लेंगे। क्या लेंगे बताओ, क्या लोगे? हैं? हम आइसक्रीम भी नहीं लेंगे। ये भैया माला कर 25 रुपये।
ये वाला 35 रुपये। अच्छा ये 35 रुपये अच्छा लग रहा है। मुन्नी के लिए ले लेना अभी, ठीक। और यहाँ पर चारू बहुत ही ज़्यादा जिद कर रही थी आइसक्रीम खाने के लिए, लेकिन अभी ये थोड़ा सा ठीक हुई है और बीच बीच में सर्दी जुकाम हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है और मौसम भी इस समय ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए आइसक्रीम इनको हमने घर पर ही मना कर दिया था। और फिर यहाँ पर ये मान भी गई हैं कि अच्छा ठीक है, हमको गुब्बारा दिला दो, हम आइसक्रीम नहीं खाएंगे। और ये देखिए कितने अच्छे से सब्जियाँ छाँट छाँट कर डलिया में रख रही हैं। और यहाँ पर अच्छे से देख रही हैं कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। और शुरू से ही अपने पापा के साथ बाज़ार आती रही हैं। पहले छोटी थी तो गोद में लेकर आते थे ऐसे घुमाने के लिए, अब बड़ी हो गई हैं तो बस चली आती हैं कि हम भी चलेंगे। और गांव की ही बाज़ार है, पास में लगती है, तो बस पैदल ही चली आती हैं। टमाटर ले लो, हमको टमाटर नहीं है, एक है सिर्फ। एक ही रखा क्या? हाँ। और डलिया ले रखो इसमें। टमाटर कैसे? आधा किलो टमाटर दे दो। ये लाओ, हम पकड़ ले लाओ। और जब हम वीडियो एडिट कर रहे हैं तब हमको पता चला कि इनको पता था कि घर में एक ही टमाटर है, नहीं तो बच्चे इतना ज़्यादा कहाँ ध्यान देते हैं कि घर में कौन सी सब्जी है कौन सी नहीं है। और सच में एक ही टमाटर बचा हुआ था। वैसे इनको पता था कि टमाटर लाने हैं, लेकिन बच्चे जब इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो खुशी भी होती है कि बिटिया हमारी पढ़ाई और खेल के साथ साथ इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान देती हैं। और यहाँ पर इनको ऐसे सब्जी रखते निकालते देख सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें डंडी नहीं लगती है। 10 रुपये है। दिल वाले, लाल वाले। छोड़ना नहीं, हाथ तोड़ना नहीं भाई, ना हाथ में खुलेगा तो फिर जो है। चलो छोटा देगा तुरंत गाड़ी में बैठना चाहिए। कच्ची है कोका बेली। हाँ कहाँ ना हो यार, गाँव के है नहीं बने तलोबम होती हुई है ना, मैं कहाँ होती तलोब ना। कोका बेली है बिटिया, जानते क्या है कोका बेली। आओ। और इन्होंने ले लिया है अपना गुब्बारा, ये गैस वाला गुब्बारा है। सब्जियां इनके पापा ने पकड़ ली, उसके बाद ये आ रही हैं घर। अब पापाओ की तोड़ दिया। और आज सरसों डाले गए थे धूप में, तो वही बोरी में भरकर रखे जा रहे हैं। यहाँ पर सब्जियाँ आ गई थी तो वही निकालते हैं और ननद जी निकाल भी रही हैं। और बाकी हम तैयारी करते हैं खाना बनाने की कि खाने में क्या बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर गाजर को छील लेते हैं, फिर उसके बाद सब्जियों को धोएंगे। और आज ना तो सब्जी रोटी बनेगी ना कुछ वैसी रेसिपी बनेगी, बस बहुत ही हल्का फुल्का सा कुछ बनेगा। और आप लोग बने रहिएगा, बहुत ही स्पेशल डिश बनेगी आज, जो कि कम तेल मसालों में बनेगी। और ज़्यादातर लोगों को ये डिश पसंद भी आती है, हमारे घर में तो भाई सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। खा लो गाजर, खा लो, खा लो, आधी ले लो।
तो यहाँ पर हम गाजर को कद्दूकस कर रहे हैं और ये है शिमला मिर्च जिसको ननद जी चॉपर से चॉप कर देंगी। और दोस्तों आप चाहें तो इसमें और सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पालक है या बीन्स है, लेकिन हमारे पास ये सब्जियां थी तो हमने कहा इन्हीं को ऐड कर लेते हैं और ये फ़ायदेमंद भी रहेंगी। तो सब्जियां सारी धोकर काट ली हैं और इधर चारू ने ये देखिए अपना कौन सा खिलौना निकाला है बचपन का, और इसी के सहारे चलना सीखा था चारू ने जब वो 1 साल की हो गई थी। और ये हम मेला से लेकर आए थे, भवरेश्वर बाबा का जहाँ मेला लगता है वहाँ से लेकर आए थे। और ये देखिए दोस्तों गाजर, शिमला मिर्च, प्याज को कट कर लिया है। इधर सूजी है, सूजी को छान लिया है, थोड़ा सा तेल, नमक, चीनी, इधर ये मसाले हमने इकट्ठा करके रख लिए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक कटोरा हमने लिया है, उसमें डालते हैं ये छानी हुई सूजी, और ये सूजी हमारी आधा किलो थी। तो पहले हम इतनी बनाकर देखते हैं। तो दोस्तों सूजी में डालते हैं करीब आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी और करीब 1.5 से 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे मोयन लगाने के लिए। ये रिफाइंड लिया है हमने, और फिर इन सारी चीज़ों को मिला देते हैं, मतलब मोयन को सूजी में अच्छे से लगा देते हैं। और फिर इसमें डालते हैं करीब 2 चम्मच दही, कटी हुई शिमला मिर्च, कटा हुआ प्याज, कद्दूकस की हुई गाजर, और फिर इसमें डालते हैं करीब आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे दोस्तों। और लाल मिर्च हमने थोड़ी सी ही डाली है क्योंकि अभी बिटिया रानी खाएंगी, और जब दोबारा वाला हम बैटर तैयार करेंगे तब उसमें हम ज़्यादा मिर्च डाल देंगे। आप चाहें तो हरी मिर्च काट कर डाल सकते हैं। उसके बाद पानी इसमें डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। इस तरीके से बैटर को तैयार करना है, ज़्यादा गीला नहीं करना है। और ये इडली स्टैंड है, इनमें हमने तेल लगा दिया है, और फिर ये जो सूजी का बैटर तैयार किया इसको हमने आधा आधा कर लिया है, क्योंकि जितना हमको एक बार में बनाना है उतने में ही हम इनो डालेंगे। तो इनो लिया था, उसको हमने डाल दिया है, थोड़ा सा पानी ऊपर डाल के अच्छे से चला दिया है। और फिर चम्मच से जो ये इडली स्टैंड है इसमें हम रख देंगे, मतलब जिस हिसाब से हमको बनानी है। तो ये सबसे अच्छी बात होती है कि इसमें एक साइज के ही बनते हैं। तो जो इडली मेकर है उसको हमने पहले ही रख दिया था, उसमें हमने पानी रख दिया है और नींबू का रस निचोड़कर उसमें डाल दिया है ताकि दाग ना बने, आप लोगों ने बताया था। और फिर ये जो स्टैंड है इसी में लगा देते हैं, ऊपर से ढक्कन बंद कर देते हैं। तो भाप में हमारी जो सूजी की इडली है वो अच्छे से बन जाएगी। इधर यहाँ पर मूंगफली के दाने, चने दाल, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, इन सारी चीज़ों को थोड़े से तेल में डालकर भून लिया जाता है क्योंकि इनकी बनेगी चटनी। तो ननद जी ने ये सारी चीज़ें अच्छे से भून दी थी। फिर इसके बाद इसको ठंडा किया गया। फिर यहाँ पर हमने लिया है मिक्सी जार, इसमें ये जो सारी चीज़ें थी वो डाल दी है, हरी धनिया, नमक डाल दिया है। अब इसको हम पीस लेते हैं। और ये देखिए हमारी जो चटनी है वो बनकर तैयार हो चुकी है, अभी पूरी नहीं तैयार हुई है, अभी इसमें तड़का लगाना बाकी है। और इधर हमारी जो इडली है सूजी की, ये भी बनकर हो गई है तैयार। सिर्फ 10 मिनट लगे थे इनको बनने में दोस्तों। और पहले जब हमारे पास इडली मेकर नहीं था तो हम थाली में बनाते थे, भगोने में पानी रखते थे, उसमें स्टैंड रखते थे, फिर थाली में तेल लगाकर ऊपर बैटर को रखते थे। तो उसमें बड़ा ही टाइम लगता था और कई बार हमको बनाना भी पड़ता था, लेकिन तब इडली मेकर नहीं था तो उसी में बनाते हम आ रहे हैं। अगर आप लोग चाहें तो पिछले वीडियो हमारे उठा के देख सकते हैं। और कई दोस्तों ने ये भी पूछा है कि रितु दीदी इडली मेकर कितने का पड़ा। तो दोस्तों ये हमें 800 का पड़ा था, हमने रिप्लाई भी दिया था आप लोगों को। और ये देखिए हमारी फूली फूली सी स्पंजी इडली तैयार हो चुकी हैं। बाकी का जो बैटर था उसको भी इसी तरीके से तैयार करके इडली मेकर
मेकर में रख देते हैं और चटनी में तब तक तड़का लगा देते हैं। तो राई और हरी मिर्च करी पत्ता से हमने चटनी में तड़का लगा दिया था। इधर हमारी स्पंजी फूली फूली सी सूजी की इडली बनकर हो गई है तैयार। और दोस्तों थोड़ा सा तेल डालकर उसमें हमने राई, कटी हुई हरी मिर्च, करी पत्ता डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब ये जो इडली थी उसी में डाल दी और अच्छे से इनको चलाते हैं जब तक क्रंची ना हो जाए। तो दोस्तों हमारा सूजी का बेहतरीन नाश्ता बनकर हो गया है तैयार और इनको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, क्योंकि अगर आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं और इनको फ्राई करके खाएंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और ये है मूंगफली और चने दाल की चटनी, जो कि नाश्ते के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और चलिए अब सर्व करते हैं, क्योंकि हमारा जो सूजी का नाश्ता है वो बनकर तैयार हो गया। सूजी की इडली भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके से चावल की इडली भी बनती है। और इडली को अगर आप चाहें तो फ्राई कर सकते हैं, नहीं चाहे तो आप ऐसे खा सकते हैं सिंपल तरीके से। तो दोस्तों ये देखिए करारी करारी फूली फूली और इसके अंदर सब्जियां भी हैं, मतलब हेल्दी भी हैं और कम तेल कम मसालों में पकी हुई हमारी सूजी की इडली, चने दाल मूंगफली के दानों से बनी हुई हमारी चटनी। तो ये हेल्दी सा नाश्ता बनकर हो गया है तैयार और ये नाश्ता सभी लोग खा सकते हैं। ना तो ज़्यादा तेल है, ना ही ज़्यादा मसाले हैं, ना ही ज़्यादा तला भुना ये हमारा नाश्ता है। तो ये देखिए आप लोगों को दिखाते हैं कि अंदर तक कितने अच्छे से पक चुकी हैं। और दोस्तों जब हम थाली में बनाते थे ना तो इतने अच्छे से तो नहीं फूलती थी। हाँ फूलती थी, पक भी जाती थी, लेकिन इतने अच्छे से नहीं फूलती थी। तो इस बात की हमें खुशी है कि हमने जो भी लिया है उसमें बहुत ही अच्छे से चीज़ें बन जाती हैं। और उस दिन केक भी बहुत अच्छा बना हुआ था, आज ये इडली भी। तो दोस्तों नाश्ता ही इतना हो गया था कि खाना फिर बना ही नहीं और किसी का खाने का मन भी नहीं था, क्योंकि इसके आगे खाना भी किसी को अच्छा नहीं लगता है और इसी हिसाब से हमने ज़्यादा भी बनाई थी। तो दोस्तों खाना पीना हो चुका था और ये देखिए कितने सारे बर्तन इकट्ठा हो गए, ऐसा लगता है होटल से मंगाए गए। तो चलिए दोस्तों जब रेसिपी बनती है तो बर्तन भी ज़्यादा ही हो जाते हैं, 1 से 2 बर्तन हो जाते हैं, क्योंकि जब बनता है ना कुछ तो यही लगता है कि ये भी हो जाए, इसमें भी रख के देख लें, उसमें भी रख के देख लें। और दोपहर का जो खाना रखा होता है बर्तनों में वो भी सारे खाली करने होते हैं। तो सुबह से ज़्यादा बर्तन रात के हो जाते हैं, क्योंकि सारे बर्तन खाली करके धोने होते हैं। तो यहाँ पर ये इडली मेकर हम सबसे बाद में साफ़ कर रहे हैं। और आप लोगों ने बताया भी था कि ऋतु जब डालना, मतलब पानी जब डालना इडली मेकर में तो उसमें नींबू का रस डाल देना, तो हमने डाला भी था। लेकिन जब हम पकाते हैं ना दोस्तों तो ये जस्ता का है तो इसमें थोड़े थोड़े दाग बन ही जाते हैं। और हमने ये देखिए अच्छे से साफ़ भी कर दिया था। तो दोस्तों बर्तन धोने में अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन चलिए इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा आज का यह वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल आप लोगों से एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।